हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और देखो सुमी पापा आ गए। और आज नवरात्रि के दूसरे दिन ग्रीन साड़ी मतलब ग्रीन कपड़े पहनने चाहिए और माता रानी को भी ग्रीन कपड़े पहनाने चाहिए। पर मेरे यहाँ मूर्ति नहीं है, मैंने फ़ोटो रखी हुई है तो वहाँ तो मैं कपड़े नहीं वो पहना सकती हूँ। जब मूर्ति रखते हैं तब कपड़े आप पहना सकते हैं ईज़िली। तो मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है। तो साड़ी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आज मैं हैंकी भी टक कर लेती हूँ। हाँ किचन में रख दो। जलेबी है क्या? हाँ जलेबी लग रही है। अभी देव जलेबी लेकर आए हैं और मैं हैंकी टक कर लेती हूँ। सरोजनी जी, मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जल्दी पूरी करूँगी। अभी नवरात्रि की वजह से मुझे ऐसे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी पूरी करने की। अभी मैंने इस साइड में टक किया है हैंकी, जिससे वो दिखाई नहीं दे रही है। और जल्दी मैं कितना आपने बोला है 6 स्टाइल में टक करने के लिए बोला है, तो मैं जल्दी उसको पूरा करूँगी और आप नाराज़ मत होना। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं पहले। नवरात्रि के दूसरे दिन भगवान को, माता रानी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। तो शक्कर के साथ साथ हस्बैंड दही जलेबी भी लाए थे, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया है और केले भोग में चढ़ाए हैं। और चलिए मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ। स्वागतम स्वागतम मैया स्वागतम 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 मैया स्वागतम। आज मैया पधारो हमारे भवन, आज मैया पधारो हमारे भवन। स्वागतम स्वागतम मैया स्वागतम। माँ अम्बे भी तू, जगदम्बे भी तू, माँ काली भी तू, भद्रकाली भी तू। नाम तेरे हजारों हजारों भवन, नाम तेरे हजारों हजारों भवन। आगमन आगमन मैया आगमन। मेरी पूजा हो चुकी है और ये आरती मेरे सब्सक्राइबर के लिए जो मुझे रोज़ देखते हैं और मेरे व्यूज़ बढ़ाते हैं। आप सबको पापा कहाँ गए? नहीं हम तो वहीं थे। पापा वहीं तो हैं। अच्छा मैं उनको पूछ रही। हाँ हाँ बेटा, मैं उनको घर गए बाहर गेट के बाहर। दादी हेलो बोल दीजिए। हेलो, हैप्पी नवरात्रि बोल दीजिए। हैप्पी नवरात्रि। आओ पापा को दे दें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और बेबो के स्कूल जाना है तो चाय बना रही हूँ और उसके साथ ही ब्रेड सेक कर बेबो को दे दूँगी। और बेबो जो है सुबह उठ के, बेबो क्या कोई भी सुबह जब उठता है तो उसको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, लेकिन उसके लिए मैंने ब्रेड सेकी है। ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाना पड़ता है। और यहाँ मैंने घुइयाँ की सब्ज़ी बनाई है बेबो को लंच में देने के लिए। मैंने घुइयाँ को उबाल कर बनाया है और ये उसके लिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। वो तो कहती है कि मैं लंच ले ही नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको लंच देती हूँ। बोलती है कि 15 मिनट का सिर्फ लंच होता है। और बेबो धीरे धीरे खाना खाती है, इसलिए लंच फिनिश भी नहीं कर पाती है। और इतना समझा के मैं उसको भेजती हूँ। तो बेबो स्कूल चली गई हैं और ये जो दही जलेबी आई थी तो वो मैंने सुमी को दे दी है। सुमी का स्कूल रेगुलर नहीं हुआ है अभी। और ये कपड़े मैंने तय किए थे तो इसको मैं बॉक्स पे रख दूँगी।
जो रोज़ पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको मैं बॉक्स पे रखती हूँ, और मेरा जो बॉक्स है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है क्योंकि रोज़ 10 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पर बेड फैला हुआ है, सब लोग सो के उठे हैं, किसी ने भी बेड सही नहीं किया और चादर वादर सब फैली हुई है, तो वही मैं सही कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया, लेकिन ये सब काम बाकी थे तो बाद में, लेकिन इस काम में कुछ गंदा नहीं होता है, तो नहाने के बाद भी आप कर सकते हैं। और वैसे भी मैं जब शॉप जाती हूँ तो एक बार फिर से नहाती हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। जब मैं साड़ी चेंज करती हूँ तो पूरा घर सुबह सुबह एकदम फैला रहता है, सब समेटना पड़ता है। और ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की चादर किसी ने उल्टी बिछा दी थी, तो वही मैं झाड़ के उसको सही कर रही हूँ। बच्चे इधर उधर सब किया करते हैं, तो वही मैं उसको सही कर रही थी। और ये गांव से चावल और आटा आया है, तो उसकी बोरी आप देख सकते हैं इधर रखी हुई है। आजकल मेरा पूरा घर फैला ही रहता है। मेरे ख्याल से सभी के घर की हालत ऐसी ही रहती है सवेरे के टाइम, और घर में धूल इतनी ज़्यादा आती है कि बस पूछो मत। ये ड्रम मैंने कल धुला था और ये ठीक से सूखा नहीं था, तो उसको मैं बाहर धूप में रख के आई हूँ। और यहाँ पर पेपर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उनको भी मैंने हटा के एक बॉक्स में रख दिया है। और ये आज का पेपर है जो मैंने नीचे रखा है। मम्मी यहाँ बैठ के चावल साफ़ कर रही थी, तो वही वो हटा रही हैं चावल की थाली। और सोफ़े का एक कवर पता नहीं कहाँ चला गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा। आप देख सकते हैं एक सोफ़े पे कवर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने धुला था, उसके बाद मुझे मिला ही नहीं। छत पे भी मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मिला। मतलब नीचे मुझे लगा कि शायद इधर उधर उड़ गया होगा, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा है। मुझे लगता है किसी कपड़े के साथ मैंने उसको इधर उधर रख दिया है। और एक दिन भी अगर ना झाड़ो तो कितना गंदा हो जाता है, और चेयर वेयर सब इधर उधर फैल जाती हैं। तो आज मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं सुबह आज 5 बजे उठी थी। बेबो को अपना होमवर्क करना था, तो इसीलिए मैं 5 बजे उठ के उसके साथ ही बैठी थी, लेटी हुई थी ड्राइंग रूम में। और यहाँ पर मैं मम्मी पापा के लिए नाश्ता लगा रही हूँ, फिर से पूरी तल रही हूँ। मैं एक साथ सारी पूरी तल के नहीं रखती हूँ, बेबो के लिए सिर्फ तली थी मैंने, और अब मैं सबके लिए तल के रख दूँगी, क्योंकि फिर अलग अलग तलूँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं मम्मी पापा के लिए तो अब दे रही हूँ, तो सबके लिए तल दूँगी। और हाउस हेल्प पर आई थी तो बर्तन धुलकर चली गई, और बर्तन उसने आंगन में ही रख दिए, किचन में नहीं लाई है। और सुमी यहाँ पर देख रही हैं टीवी। रात में हम लोग जब टीवी देख रहे थे तो लाइट चली गई थी। आजकल लाइट बहुत जा रही है, पता नहीं क्यों। तो वो सारे सीरियल लाइन से फिर देख रही है, और मैंने सोचा नाश्ता करते करते मैं भी टीवी देख लूं। तो मैं टीवी देख ही रही थी, बीच में फिर लाइट चली गई, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि लाइट चली गई, क्योंकि जब आप खाते हो तो टीवी अगर देखते हो तो मज़ा आता है। और आजकल मेरे सीरियल भी छूट जाते हैं, कभी कभी शॉप से आने में देर हो जाती है तो सीरियल छूट जाते हैं। कल मैं आ गई थी लेकिन लाइट चली गई, तो मैं देख ही नहीं पाई। और यहाँ पर सुमी मुझे कुछ बातें बता रही हैं। अगर आप रोज़ सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम जल्दी ख़त्म हो जाएं, लेकिन कभी कभी नींद नहीं पूरी होती है। आज तो बेबो को होमवर्क करना था, तो उसने कहा था मम्मी मुझे 5 बजे उठा देना, तो उठ के वो होमवर्क अपना कंप्लीट कर रही थी। तो जब मैं जगी और उसको जगाया तो मुझे भी बाद में नींद नहीं आई, तो मैं भी बैठी हुई थी, अपना कुछ एडिटिंग का काम कर रही थी। लेकिन अगर आप रोज़ सवेरे जल्दी उठें तो आपके सारे काम जल्दी फिनिश हो जाते हैं और काफ़ी टाइम भी मिल जाता है। और ऐसे तो सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, एक के बाद एक, तो सांस फूलने लगती है और गुस्सा भी आने लगता है, चिड़चिड़ाहट भी होती है। और मैं बलून चैलेंज के लिए बलून लाई थी, तो कुछ बलून बच गए थे, तो सुमी जो है रोज़ एक एक बलून फुलाती हैं और उसके साथ खेलती रहती हैं, रोज़ एक बलून फोड़ती हैं। और बलून मुझे भी बहुत पसंद है,
उस दिन जो बलून चैलेंज किया था उसको करने में तो मुझे पसीने आ गए थे। बहुत मेहनत लगती है चैलेंज करने में। ये हस्बैंड का सामान रखा है, इसको भी अनपैक करना है और उसके लिए भी अभी टाइम नहीं है। जब टाइम मिलेगा तब अनपैक करूँगी और इसमें भी जो गंदे कपड़े होंगे उनकी धुलाई करनी है। जब भी कोई घर से बाहर जाता है आउट ऑफ स्टेशन तो पहले बैग पैक करके दो, फिर जब आएँ तो फिर अनपैक करो, और कपड़े जो धुलने होते हैं वो अलग काम बढ़ जाता है, लेकिन कुछ काम ज़रूरी होते हैं तो करना ही पड़ता है। और आज मेरे सारे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गए तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आराम से बैठी हूँ, अभी 11 बजा है और सारे काम ख़त्म हो गए हैं मेरे। और दाल कल रात की बनी रखी है, बस मुझे सिर्फ चावल बनाना है, और घुइयाँ की सब्ज़ी पूरी तो बनी ही है, और दही जलेबी भी आ गई थी। तो सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं। और आज का व्लॉग भी मैं अब यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब मैं शॉप जाऊँगी तो मैं साड़ी चेंज कर लूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।